तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग साइंस का पूरा एग्जाम पैटर्न समझ गए थे, किस प्रकार से हमारा एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या पूछा जाता है। और हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से फिजिक्स में टोटल 6 नंबर का प्रश्न पूछता है और बाकी में 5-5 नंबर का पूछता है दीर्घ उत्तरीय में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इस साइंस का पूरा सिलेबस के बारे में। हमारा सिलेबस क्या है, क्लास 10th का साइंस में हमारा सिलेबस क्या है, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री क्या है और तीसरा क्या है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में टोटल आर्ट्स। ठीक, देखिए जो हमारा साइंस है इसमें टोटल फिजिक्स को हम लोग 6 चैप्टर है। फिजिक्स में हमारा कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर। ठीक, 6 चैप्टर का ये नाम रहा। केमिस्ट्री में हमारा टोटल कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है, ये टोटल 6 चैप्टर। बायोलॉजी में टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायोलॉजी का पहला दूसरा का चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पहले बायोलॉजी को शुरू करेंगे। बायोलॉजी के पहला दूसरा का चैप्टर पढ़ लेंगे, तब फिर दोनों बराबर बराबर हो जाएगा 6 चैप्टर। उसके बाद फिर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के 2 लेक्चर, फिर इसमें दो चैप्टर, फिर उसमें 2 चैप्टर, इस प्रकार से करेंगे। ठीक, क्योंकि बायोलॉजी में हमारा चैप्टर्स की संख्या ज्यादा है, टोटल हमारा 8 चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, और देखिए जो हमारा फिजिक्स है टोटल चैप्टर की संख्या 6, केमिस्ट्री 6, बायोलॉजी 8, टोटल कितना हो गया 20। हमें यानी कि क्लास 10th के साइंस में हमें टोटल 20 चैप्टर पढ़ना है। 20 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री में 6, बायोलॉजी में 8 है। तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर है, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा साइंस बैच लॉन्च हो चुका है। हमारा जो क्लास 10th का साइंस बैच है वो लॉन्च हो चुका है। उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से 95 प्लस मार्क्स लाना है। मेरा भी आया था तो आपका भी आएगा। मैं किस प्रकार से अपना साइंस का तैयारी किया था बिहार बोर्ड क्लास 10th के, और किस प्रकार से मैंने स्टडी का स्ट्रेटेजी अपनाया था, टाइम टेबल कहाँ से मोटिवेशन सोर्स था, किस कौन कौन सा जो टाइम टेबल किस प्रकार से बनाए थे ताकि स्कूल भी मैनेज करे, ऑनलाइन कोचिंग भी, ऑफलाइन कोचिंग भी मैनेज करना पड़े, और फिर घर का भी छोटा मोटा काम सब चीज, और जो भी एक्टिविटी करते हैं खेलना कूदना वगैरह सब कैसे प्रकार से मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट सब कैसे रखें, वो सब चीज आपको बताएंगे। कोर्स का प्राइस कितना है आपको हम बताए थे, कोर्स 100 रुपये में है, लेकिन आपको उसका कम कर दिया गया है। आप में से पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 50 रुपये में कर दिया गया है। ठीक, तो कोर्स में जुड़ने के लिए हम आपको बताए थे कि कॉल कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा और आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, या फिर आपको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है नंबर 923444। ठीक, इसका सारा क्लास कहाँ होगा, सारा क्लास हमारा यूट्यूब पे होगा। ठीक, सारा क्लास हम पहले बता दें, आपको बाद में धोखा नहीं देंगे। सारा क्लास यूट्यूब पे होगा और इसका जितना भी मटेरियल होगा, चाहे पीडीएफ हो और पीडीएफ हो, टाइम टेबल हो, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स पूरा टाइम मैनेजमेंट वाला पीडीएफ वगैरह कोर्स बना के, और जितना भी आपका क्रैश कोर्स आएगा वगैरह वगैरह जितना भी आएगा सब आपको पैड में ही मिलेगा। ठीक, यूट्यूब पे सिर्फ इसका लेक्चर मिलेगा, साइंस बैच का पूरा लेक्चर खाली यूट्यूब पे मिलेगा। बाकी नोट्स वगैरह, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टेस्ट, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टेस्ट होगा, और भी बहुत सारा चीज आपको मिलेगा इस ग्रुप में, इस बैच में। ठीक, बैच में जुड़ जाइएगा, मात्र आपको 50 पे लगेगा। आप में से पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 50 पे लगेगा। ठीक, 92 34 44 71 99 इस पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं साइंस का। पहला प्रश्न, पहला चैप्टर हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग कॉपी निकालिए, लिखिए पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जाएंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करने के बाद हमें वस्तुओं क्यों दिखाई देती है, और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, मेन रूप से लेंस के बारे में, लेंस कैसे काम करता है। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव का आंख कैसे काम करता है, आंख का संरचना कैसा होता है, नेत्रोद क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, दृष्टिपट, रेटिना, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, आंख में कैमरा में क्या अंतर है, सब चीज समझेंगे इस चैप्टर में। ये भी समझेंगे कि आंख में कौन कौन सा बीमारी होता है, मोतियाबिंद का इलाज कैसे होता है, जो हमारा रतौंधी होता है इसका इलाज कैसे होता है, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सबके बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक, कोई व्यक्ति को दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो उसको कौन सा लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, सब सिखाएंगे आपको मानव नेत्र चैप्टर में। चौथा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जितना भी विद्युत धारा कैसे फ्लो होता है, विद्युत धारा कैसे कहते हैं, कूलाम का नियम, ऑस्टेट का नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, मैक्सवेल का नियम और फैराडे का नियम, जितना भी नियम है ना उस विद्युत धारा को, उसमें प्रभाव सब पढ़ेंगे। विद्युत धारा चैप्टर में बहुत सारे नियम पढ़ना है, बहुत सारी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक, आज जो हम लोग कहते हैं ना गाँव देहात में कि आज वोल्टेजवा कम है, बॉलवा मिला रहा है, बहुत कम जल रहा है, तो वोल्टेजवा कम, तो वोल्टेज क्या होता है, यानी विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, सब समझेंगे विद्युत धारा चैप्टर में। पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
प्रभाव, यानी विद्युत धारा चुंबक पर क्या प्रभाव डालता है, विद्युत मोटर कैसे काम करता है, मोटर जो पंखा चलता है मोटर कैसे काम करता है, और जनरेटर कैसे काम करता है सब समझेंगे, जनरेटर कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है सब समझेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पांचवा चैप्टर। छठा चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा कहां से मिलता है, ऊर्जा का मतलब क्या है, विद्युत। विद्युत हमें किस किस चीज से प्राप्त होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, सूर्य से कैसे, सूर्य प्लेट से कैसे बिजली बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश से, पवन चक्की कैसे काम करता है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना, पहाड़ी इलाका में पवन चक्की लगाया जाता है, ज्वार भाटा से कैसे विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, नदी में जो होता है बांध बना के कैसे विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है और विद्युत उत्पादन किया जाता है कैसे होता है, कोयला वाला विद्युत कैसे उत्पादन होता है, तो सब पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत सबसे लास्ट चैप्टर हमारा। फिजिक्स का टोटल 6 चैप्टर है, ठीक। केमिस्ट्री में भी हमारा टोटल उसी प्रकार से 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और फिर दहन के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, मोमबत्ती कैसे जलता है, मोमबत्ती मोम कैसे बनता है, सब चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है सभी चीज के बारे में। दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म एवं लवण। इसमें हम लोग मेन रूप से अम्ल भस्म और लवण के बारे में पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू क्या होता है, चुकंदर जब हम लोग हल्दी को पानी में घोर के उसमें सरफ डालते हैं तो लाल क्यों हो जाता है, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक। पूरा जितना भी होता है ना, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, पीएच मान के बारे में, और पीएच जो स्केल होता है सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल भस्म और लवण, पूरा नींबू खट्टा क्यों होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग अम्ल भस्म और लवण में। और हमारे पेट में जो HCl अम्ल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है कैसे मारता है ये भी पढ़ेंगे इसमें। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। इसमें हम लोग पढ़ेंगे धातु की कैसे पहचान किया जाता है, धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होता है, अधातु किसे कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, यानी कि मिट्टी से धातु कैसे मिलता है, अयस्क से धातु का निर्माण कैसे होता है, ठीक। कौन कौन सा धातु का कौन कौन सा अयस्क होता है, जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट सब लोहा का होता है जो कि कर्नाटका में होता है, सब चीज आपको समझाएंगे, ठीक। पांचवा है कार्बन, सॉरी चौथा है कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। इसमें हम लोग मेन रूप से कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एल्कोहल, और जितना भी होता है कार्बन के फैमिली जितना भी होता है ना, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूप से हमारा है, ठीक। तो कार्बन और इसके यौगिक के बारे में, हीरा का संरचना कैसे होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, इसका संरचना कैसे होता है, पेंसिल का नोक देखे ना वो ग्रेफाइट, सब चीज पढ़ेंगे इसमें। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मोसले का आवर्त सारणी, और फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोब्रेनर का तिर्यक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, सब चीज पढ़ेंगे। सारे गांव पता नहीं सब कैसे वो तत्वों को सजाया गया था, किस प्रकार से आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, जो हम लोग आज वर्तमान में पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल का क्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार, सब चीज याद हो जाएगा, सब चीज समझेंगे। और धातुओं का पहचान, अधातु का पहचान करना सीखेंगे पीरियोडिक टेबल देख के, ठीक। तो इस चैप्टर में हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी तरह समझना है। छठा चैप्टर हमारा वन एवं पर्यावरण, वन्य जीव एवं पर्यावरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, कचरा प्रबंधन कैसे किया, कचरा को कैसे निपटाना है, और वन्य जीवों का संरक्षण के लिए कैसे कैसे कदम उठाना है। सिर्फ पेड़ रोपने से थोड़े ना होगा, उसको देखभाल भी करना पड़ेगा, तो किस प्रकार से कौन सा पेड़ को कितना देखभाल चाहिए वो सब सीखेंगे हम लोग वन्य जीव एवं पर्यावरण चैप्टर में, ठीक। ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया, ठीक। और बात करते हैं हमारा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में टोटल 8 हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं हम। फिजिक्स हो गया, अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में टोटल कितना चैप्टर है, 8। बायोलॉजी टोटल 8 चैप्टर्स की संख्या। पहला चैप्टर का नाम क्या है बायोलॉजी में, पहला चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम एवं पोषण। पहला चैप्टर क्या है, पोषण के बारे में, ठीक। इसमें हम लोग सिर्फ क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे शरीर के बारे में। मेन रूप से हमारा क्लास 10th का सिलेबस में हमें अपने शरीर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 1 में पढ़ना है कि हम भोजन जो खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, पूरी तरह डायग्राम बनाकर समझाएंगे, कैसे डायग्राम बनाना है ये भी समझाएंगे, ठीक। तो भोजन का पाचन कैसे होता है ये समझाएंगे। चैप्टर 2 में समझेंगे कि श्वसन कैसे होता है, हम सांस लेते हैं कैसे काम करता है, श्वसन समझेंगे। तीसरा में हम लोग तीसरा में हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में, कैसे खून पूरे शरीर में जाता है, दिल कैसे धड़कता है, दिल में क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, सब पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 है हमारा किडनी के बारे में, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कैसे मूत्र का निर्माण होता है, किडनी कैसे काम करता है। चैप्टर 5 है हमारा न्यूरॉन तंत्र, जो हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हार्मोन कैसे काम करता है उसके बारे में, ठीक।
नियंत्रण और समन्वय। चैप्टर 6 हमारा जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन, कैसे जब दो व्यक्ति आपस में मेटिंग करते हैं, जनन करते हैं, तो कैसे संतान का प्राप्ति होता है, कि किस प्रकार से संतान, जो आने वाला संतान होता है, लड़का कब होता है, लड़की कब होता है, और क्यों जो समाज में कुप्रथाएं चलते आ रहा है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। यानी मेन रूप से हमारा जो चैप्टर 6 है उसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी तरह से, ठीक। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, मुकुलन द्वारा जनन पढ़ेंगे, और भी कई सारा जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आपकी ऐसा भी जिसमें केवल एक पार्टनर शामिल होता है, दो पार्टनर, एक मेल और फीमेल नहीं शामिल होता, केवल एक पार्टनर से भी जनन होता है, उस सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, कौन कौन सा जीव में होता है, ठीक। और उसके बाद हमारा छठा चैप्टर हो गया, सातवां चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे पहले चूहा से धीरे धीरे बंदर का रूप में आया, फिर बंदर से धीरे धीरे इंसान, कैसे बंदर और इंसान के पूर्वज एक ही थे, कैसे इंसान बंदर से इंसान आया, इवॉल्व कैसे हुआ, यानी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है पर्यावरण, ठीक। हमारा पर्यावरण, उसमें पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, जो हमारा फूड चेन कैसे काम करता है, कैसे पूरा पृथ्वी का संतुलन बना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा सबसे लास्ट चैप्टर, हम लोग पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन कर लिए। अब नाम लिखते हैं, आप लोग कॉपी निकालिए, फटाफट मेरे साथ लिखिए, ठीक। जब भी आप ऑनलाइन क्लास कीजिएगा फटाफट मेरे साथ लिखते चलिएगा, ठीक। चलिए, बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, पहला का नाम है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पोषण, ठीक। इसमें हम पोषण के बारे में समझेंगे, पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र कैसे करना है। दूसरा होता है हमारा श्वसन तंत्र, ठीक, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पाचन तंत्र, इसमें श्वसन तंत्र। तीसरा चैप्टर है हमारा परिवहन तंत्र के बारे में, ठीक, परिवहन तंत्र। ये वाला परिवहन नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना, ये वाला परिवहन समझेंगे कि कैसे खून हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, किडनी, हमारा हृदय कैसे धड़कता है, हृदय का पूरा फंक्शन समझेंगे, ठीक। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, चौथा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र, ठीक, उत्सर्जन, सर्जन, उत्सर्जन, ठीक। देखिए ये वाला थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, कोई इधर से होगा कि इधर से, ये सब हम थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इस पे आप लोग मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये देखिएगा, ठीक। उत्सर्जन हो गया चौथा। पांचवा होता है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें लोग दिमाग के बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो हार्मोन होता है हम पे हावी हो जाता है, कभी गुस्सा आता है, कभी अचानक मोटिवेशन मिलता है, जब हार्मोन कैसे बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सेक्सुअल जो हमारे दिमाग में पूरा जब एक एज होता है 16-17 साल के बाद, कैसे मतलब कि फीमेल के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है, तो ये सब हार्मोन के कारण होता है। सभी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पांचवा चैप्टर में, ठीक। इसका नाम क्या है, नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय, यानी कि पूरा बॉडी, पूरा दिमाग हमारे पूरा बॉडी को कैसे नियंत्रण कंट्रोल करता है और कैसे सब चीज में समन्वय होता है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हाथ भी हिलता है, तो नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और पढ़ेंगे सारे हार्मोन के बारे में, ठीक, कैसे हार्मोन के रिलीज होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है, मास्टर ग्रंथि यहाँ से भी हार्मोन निकलता है, सब चीज बताएंगे, ठीक। छठा चैप्टर हमारा क्या है, छठा चैप्टर हमारा छठा चैप्टर का नाम है जनन, ठीक। क्या नाम है, जनन, जनन तंत्र। इसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कैसे जब एक एज लिमिट होता है 12 साल के बाद यौवना अवस्था शुरू होता है, यौवनारंभ शुरू हो जाता है, किशोर अवस्था में कैसे हम लोगों का फीमेल्स के प्रति अट्रैक्शन होता है और फीमेल का मेल के प्रति, ये सब क्यों होता है, सब जनन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक। फिर हमारा सातवां चैप्टर क्या है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं जैव विकास।
इसमें पढ़ेंगे कि जेनेटिक गुण क्या होता है, जेनेटिक जो हमारे पिता के हमारे परदादा मतलब कि पूर्वजों से चलते आता रहता है, कई सारा गुण होता है, वो सब क्या होता है, जेनेटिक गुण के बारे में। और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे चिंपैंजी से फिर इंसान बन गया, बंदर से इंसान बना, जो आप सुनते होंगे बंदर पहले इंसान पहले बंदर था। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, लैमार्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस पूरा जेनेटिक मतलब जितना भी है ना, इसमें हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। 8वां चैप्टर का नाम क्या है, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण में पढ़ेंगे कि हमारा पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाता है, कैसे फूड चेन काम करता है, जल में कैसे फूड चेन मतलब नहीं जानते हैं, जो हमारा आहार श्रृंखला, फूड चेन मतलब आहार श्रृंखला कैसे काम करता है, कैसे सूर्य के प्रकाश से घास बनाता है अपना खाना, घास फूस को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है, बाघ को जब मर जाता है तो बैक्टीरिया खाता है। सभी चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, कैसे फूड चेन पूरा पृथ्वी पे बरकरार रहता है। ठीक, हमारा पर्यावरण में। और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझेंगे कि पूरा पृथ्वी जो है, पूरा दुनिया है, कौन कौन चीजों से मिलकर बना है, 5 चीजों से सब चीज बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा टोटल 8 चैप्टर है बायोलॉजी का। आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। पहला चैप्टर क्या है आप लोग बताइए, आपको कमेंट करना है। ठीक, आपको क्योंकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जा रहा है तो आपको लिख देना है, वीडियो को रोक के कमेंट करके आपको लिख देना है, पूरा सेंड कर देना है। ठीक, पहला चैप्टर पोषण, पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम एवं पोषण। दूसरा चैप्टर श्वसन। तीसरा चैप्टर परिवहन। चौथा चैप्टर उत्सर्जन। 5वां चैप्टर क्या है, उत्सर्जन के बाद 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। 6ठा चैप्टर जनन। 7वां चैप्टर क्या है, अनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में। और सबसे लास्ट 8वां चैप्टर क्या है हमारा, हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारा टोटल सिलेबस डिस्कशन हो गया। टोटल यही सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में 8 चैप्टर है, तो पहले बायोलॉजी का 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में 6 चैप्टर रहेगा, यानी कि सेम लेवल पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पोषण के बारे में, जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, इस सभी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। चैप्टर 1 एक बहुत आसान चैप्टर है, इसमें मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर लगेगा, ज्यादा नहीं लेक्चर लगेगा। और पूरा धीरे धीरे और आसान तरीके से, ऐसा नहीं कि 3 या 4 लेक्चर के चलते जल्दी जल्दी आपको समझाएंगे, नहीं, धीरे धीरे आसान तरीके से और बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कि जैव प्रक्रम पोषण क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो का लेक्चर आपको सबसे पहले मिलते रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा, और फिर आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। हम लोग डायग्राम बना के समझाएंगे किस प्रकार से जैव प्रक्रम पोषण होता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही लिखा है, क्योंकि हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे क्या पड़ेगा, हमें खुद से लिखना पड़ेगा और डायग्राम बनाएंगे, खुद से लिख के समझाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर क्या चीज है, कोई भी डाउट है क्लास 10th के सिलेबस से या फिर कोई भी चीज से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको संडे का डाउट सॉल्विंग हो जाएगा, क्योंकि हर संडे आपका डाउट सॉल्विंग आया रहेगा, तो संडे को आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,